कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। नून लीग और PTI के अराकीन आमने सामने, मौलाना भी पीछे न रहे, बड़ी धमकी दे दी। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए अमीर JUI फे ने कहा, मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है, अब हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे और ये बात ना मानी गई तो फिर ईवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। उन्होंने कहा कि एक गलत रिवायत क्यों डाली जा रही है, इस तरह तो आइन ही खत्म हो जाएगा। 28 अक्टूबर को सदर मुमलिकत ने बिल पर एतराज किया और स्पीकर ने कलमी गलती करार देकर तस्हीह की और बिल वापस ईवान सदर भेजा। एक एतराज के बाद सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते तो 10 दिन बाद बिल एक्ट बन जाता है। स्पीकर ने इंटरव्यू में कहा कि हमारी किताबों के मुताबिक बिल एक्ट बन चुका है। बहस इस बात पर है कि एक्ट बन चुका है तो गेजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हम ईवान और आइन के इस्तेहकाक की जंग लड़ रहे हैं। कोशिश ये है कि हम इफ़हाम तफ़हीम से मामलात हल करें, लेकिन हमें कहा जाता है IMF और FATF नाराज हो जाएंगे। क्या हमारी कानून साजी गैरों की हिदायत और रजामंदी से वाबस्ता होगी? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? अगर हम गुलाम हैं तो हमें बताया जाए। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर राना तनवीर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के दरमियान झड़प हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए, जबकि इस दौरान ईवान में शोर शराबा भी हुआ। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार देते हुए कहा कि इन्होंने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने सरकारी वसाइल के जरिए वफाक पर चढ़ाई की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। किस कानून के तहत MNAs को तंग किया जा रहा है? अराकीन को खुद हुकूमत और इंतजामिया से खतरा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा का कहना था कि अगर आपने सिविल नाफरमानी करनी है तो कर लें, धमकियों से काम नहीं चलता। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मैंने कल भी इस बात की तस्दीक की थी, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये बातें कमेटी बन गई है और ये हो गया है। इस सिलसिले में मुस्बत रद्द अमल तभी आ सकता है जब कोई पेशकदमी होगी। इनका कहना था कि अगर आप तलखी से बात करेंगे तो तलखी ही बढ़ेगी। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि हमला करें, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं और मुज़ाकरात भी हों। इनका कहना था कि कहा गया कि 12 अमवात हुई, लेकिन किसी ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक नहीं पढ़ा। मगर लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि 278 अमवात हुई और अब ये 12 पर आ गए हैं। लेकिन एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी तो मारे गए। उन्हें किसने मारा, उनकी भी मजम्मत की जाए। मजम्मत में सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए।